क्या समझ सकते हैं? एंगल समझ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक एंगल्स की तरह इस तरह से शेप ड्रॉ की है, जिसको आप आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डी जिसको आप कहते हो उसकी हेल्प से हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ से समझेंगे। हम देखो कोई भी ये जैसे जब ये इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। देखो ये कितने डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा? हाँ 10 डिग्री का, जिसको आप 10 भी बोलते हो। ये अब हाँ ये जो इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे ये दो लाइंस मीट करेंगे इसी को आप एंगल बोलते हो। ठीक है, ये 30 हो गया, 40, 50, 60, 90। अब देखो 90 में बिल्कुल यहाँ पे क्या होगी, दोनों जो आपकी लाइंस थी बिल्कुल हाँ स्ट्रेट है। ये जो है हमारा यहाँ पे ये एंगल बना है। तो आप यहाँ पे अपनी नोटबुक देख सकते हो, कोई भी जो आपकी सीधी चीज़ है, जैसे ये नोटबुक है। ठीक है, ये जो एंगल बना ये कितने का बना यहाँ पे? 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये सभी जो एंगल्स आपके बने हैं, टेक्स्ट बुक है या आपका कई बार आप देख सकते हो ये कोने हैं, वो देखो दरवाजे नीचे है ना, ये सभी के जो सीधी जो लकीरें जहाँ जुड़ रही हैं जहाँ पे भी, वो कौन सा है? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब 90 से ऊपर जाता है ये 100, ठीक है 110, 20 आगे इस तरह से पूरा चलता चलता ये कहाँ पे पहुँच गया? स्ट्रेट एंगल, जिसको आप 180 बोलते हो। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जो आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, उसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अगर उससे कम होगा, ठीक है, ये इस तरह से मान लो 40 डिग्री का आपका एंगल बना है, 60 का बना है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। और ये आपका स्ट्रेट वाला जो इस तरह से सीधा आएगा वो आ गया 90 डिग्री, और ये जब 90 डिग्री को क्रॉस करेगा तो अब हाँ एक्यूट। ठीक है, और यहाँ से कौन सा होगा? एब्ट्यूस। ठीक है, एब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और ये जब पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो ये कितने डिग्री की एंगल है? 180। हाँ, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। बिल्कुल जो सीधी लाइनें आप जितने भी ड्रा करते हो, वो ये यहाँ से जो एंगल ड्रा होता है उसको बोलते हैं 180 डिग्री का ये एंगल ड्रा होता है। ठीक है, इसी तरह से एक होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से हम फिर से यहाँ से एक जैसे आपकी कोई एग्जांपल दे सकते हो जो इस तरह से घूमेगा पूरा? यस मैम। हाँ मैम 360। हाँ 360 का तो होता है, लेकिन उसकी कोई एग्जांपल आपने देखी है? कोई आप चीज बता सकते हो जो ऐसे पूरी ऐसे घूमती है? यस मैम, सर्कल, क्या? घड़ी। हाँ सर्कल होता है, घड़ी होती है। वेरी गुड। तो आप देखते हो सर्कल पूरा ऐसे गोल होता है। इसी तरह से घड़ी भी देखो, जब वो सुइयां घूमती है तो पूरी घूमती है, गोल घूमती है ना, तो वो कितने पूरा जो कंप्लीट एक सर्कल करती है तो वो कितने डिग्री का एंगल होता है? 360, 360। और उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। हाँ, तो कौन कौन से एंगल हमने आज थोड़े से समझे हैं, जिनको सबसे पहले आपने याद रखना है? राइट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, और पूरा जो घूमेगा वो कंप्लीट एंगल। ठीक है, इस TLM को आप देख सकते हो, इसे समझ सकते हो, और इससे आप थोड़ी बहुत गेम भी खेल सकते हो। जैसे आप एक स्टूडेंट दूसरे को बोलेगा 140 एंगल कैसे बनेगा, तो वो आप इसको ऐसे लेके जा सकते हो। अच्छा 60 कैसे है, तो ये इस तरह से है ना, आप इस तरह से एज ए गेम भी आप इसको ले सकते हो। इस TLM को आप वहाँ से भी समझ सकते हो। तो अब अगर आपको कभी आप भूल जाओ कि एक्यूट कौन सा और ऑब्ट्यूज कौन सा, उसकी मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ। देखो ए पहले आता है ना अल्फाबेट में, और ओ बाद में आता है। बस अब यहीं से याद रखो, ए वाला जो है पहले जो पहले वाले हैं वो एक्यूट है और वो कम होंगे, और जो बाद वाले हैं वो ऑब्ट्यूज हैं और वो 90 से ज़्यादा होंगे। आप इन अल्फाबेट से इनको एक ट्रिक से याद कर सकते हो। तो आप इस तरह से आपको ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब मैं इसके बाद हम एंगल कैसे ड्रा करते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। हमने एंगल कैसे ड्रा करना है। ये आपने बेटा सीधा आपने क्या करनी है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बाद आपने क्या करना है? ये देखो, ये आपका जिसको आप डी बोलते हो, यहाँ पे आपको ये देखो ये सीधी दिखाई दे रही है, और ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह, जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, ये देखो, ये दिख रहा है आपको ये पॉइंट? यस मैम। ये जो पॉइंट है आपने ये यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये जो इस लाइन का ये वाला जो एंड है यहाँ पे रखना है, ये इस तरह से। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर आपको यहाँ पे देखो दिख रहा होगा 10, 20, 30, 40 दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? हाँ, तो अब आपने मान लो हमने बनाना है यहाँ पे 40 डिग्री का, तो हम ये जो 40 है, ये जो नीचे वाली साइड से है, इसको यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा देना है। तो सिंपल हमने इन दोनों को मिला देना है, ये इसको और इसको। ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया? 40 40 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस तरह से हम डिफरेंट एंगल जो है वो